चलो अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। ये कब का है? आईएससी का स्पेसिमेन 2024 का है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि तुम्हारे पास यहाँ पर दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम क्या है? क्रिश, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? साहिल। दोनों पार्टनरशिप में आते कब आते हैं? 1 अक्टूबर 2022 पर। उस टाइम ये लोग क्या करते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। एक करता है 48,000, दूसरा कितनी करता है? 36,000। पार्टनर्स के नाम क्या है? क्रिश है और क्या है? साहिल है। दोनों के दोनों पार्टनरशिप में कब आ रहे हैं? 1 अक्टूबर 2022 को कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। कितनी? ये करेगा 48,000, ये करेगा 36,000। 1 जनवरी 2023 की बात है। साहिल ने क्या करा? लोन दिया 12,000 रुपये का। किसको? फर्म को। ध्यान से समझना, कैपिटल और लोन को आपस में मत मर्ज कर करना, ठीक है। साहिल ने क्या करा भैया? लोन दिया 12,000 रुपीज़ का। किसको? फर्म को। डेट पे ध्यान दो, डेट कब की है? 1 जनवरी 2023 की है, ठीक है। और कैपिटल की डेट क्या थी? 1 अक्टूबर 2022। अब यहाँ पे देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जो टर्म्स है वो यहाँ पर दिए हुए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करी जाएगी वो कितना है? 10% पर एनम। क्रिश को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। कितना? 2%। किसका भी है? टर्नओवर का। उसके बाद यहाँ पे हर एक पार्टनर को क्या मिलेगी? सैलरी। कितनी? 1200 पर मंथ। और प्रॉफिट एंड लॉस की जो रेशियो है वो है कितने? 4:3। और यहाँ पे टर्नओवर दिया हुआ है। टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन वॉज 2 लाख। सिंपल है। देखो यहाँ पर इसको क्या कहा गया था कि कमीशन है किसका? 2% टर्नओवर का। और यहाँ पर तुमको ये टर्नओवर दिया हुआ 2 लाख रुपए, तो आप 2 लाख का 2% निकाल लोगे। यहाँ पे ड्राइंग दी हुई पार्टनर्स की क्रिश की है 4,000 रुपीज़ और यहाँ पे है साहिल की है 2,000 रुपीज़। अगर आपको मेरी पुरानी बातें ध्यान हो तो मैंने ये वाली बात बताई थी कि जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो, जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो हम क्या लेके चलते हैं? हम एवरेज पीरियड लेके चलते हैं। जब डेट ऑफ ड्राइंग ना हो तो हम एवरेज पीरियड लेके चलते हैं। मतलब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6/12 से। याद आ रहा? देखो यहाँ पर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई कि क्रिश की डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई, साहिल की डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई आपको भैया। क्या? और यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ फर्म का 31 मार्च 2023 का बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी इंटरेस्ट वॉज 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ, ठीक है। और आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और यहाँ पे साहिल का लोन बनाना है। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप इस वाले पॉइंट पर ध्यान दो, देखो ये वाले पे ये दिख रहा है, जब साहिल ने यहाँ पर 12,000 रुपीज़ का लोन दिया था फर्म को, क्या यहाँ पर कहीं पर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट दिया हुआ? देखो कहीं पर, देखो कहीं पर भी पढ़ के इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ? तो जब नहीं दिया हुआ रहता तो मैं कितना लेके चलता हूँ बताओ? 6%। वेरी गुड। तुमने कहा भैया जब नहीं दिया हुआ रहता तो हम 6% लेके चलते हैं। कब दिया था लोन? 12,000 रुपीज़। कितने का लोन है? 12। कितने का लोन है? 12,000। 12,000 रुपीज़ का रेट क्या है? 6%। जब कुछ ना दिया हो, रुक जाओ अभी, जल्दबाजी मत करो। यहाँ पर लोन की डेट क्या है? जनवरी है। तो मैं जनवरी, फरवरी और मार्च, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/12। इसको जरा सॉल्व करो। पहले मुझको ये बताओ, क्या तुमको ये 12,000 समझ में आया? ये 6/100 समझ में आया? और 3/12 समझ में आया? ठीक है, करना इसको सॉल्व। कितना है? 12,000 का 6% मल्टीप्लाई बाय 3/12। अच्छा, 12,000 into 6% into 180। कितना आ रहा? आपने बोला भैया 180 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब ध्यान से समझो कि ये जो आपके पास जो ये मैंने क्या निकाला ये मैंने बता सकते हो? ये मैंने किस चीज़ की करी कैलकुलेशन? ये मैंने करी कैलकुलेशन किसकी? IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन की। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपको बताओ भैया इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? कैप चार्ज प्रॉफिट अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट के होने या नॉन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमको देना ही देना होता है। इसकी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट थी। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट तुमको अगर ध्यान हो तो मैंने ये बताया था कि मैं सीबीएसई वाले बच्चों को कैसे करके समझाता हूँ। मैं इसकी ट्रीटमेंट मुझे अगर सीबीएसई के बच्चों को समझानी है तो मैं उनको ये समझाता था कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से पहले आप क्या बनाना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके यहाँ पर हम दिखाते थे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। आईएससी में मैं किस तरीके से समझाता हूँ या मैं
बोलता हूँ या तो आप इस तरीके से कर लो, है ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो इंटरेस्ट लोन है वो यहाँ पर डेबिट कर लो। नहीं तो इसकी दूसरी ट्रीटमेंट क्या थी कि जब आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो आप यहाँ पर लिख दोगे बाय प्रॉफिट, जो भी होगा उसमें से आप क्या कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दोगे। ये नहीं आया समझ में? आ गया? तो अब ये वाली ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बनाना, क्या है हमको, एप्रोप्रिएशन बनाना है और हमको यहाँ पे साइल का लोन बनाना है। ये तुम और स्केल से काम करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्केल से। आपने ये बना दिया एप्रोप्रिएशन, कब तक का बनाया, 31 मार्च 2023 तक का बनाया। आपको पता है जो एप्रोप्रिएशन होता है मेरे पास, वो कौन सा खाता है, वो मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको कौन बना रहा है, फर्म बना रही है। डेबिट साइड में सारे के सारे क्या आ जाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड में क्या आ जाएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई दिक्कत तो नहीं है। कहानी की शुरुआत देखो कहाँ से होती है, यहाँ से 1,10, ये समझ में आया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,10,000 रुपये समझ में आया। उसमें से मैं क्या माइनस करूँगा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करूँगा, जो कि कितना हो रहा, 180 हो रहा। ये आपको 1,10,000 रुपये समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूँ ये कहाँ से आया होगा तो आप बता सकते हो, ये 1,10,000 कहाँ से आया? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, लेकिन तुम मुझको ये कहोगे कि भैया इससे पहले क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये वहाँ से आया होगा। अब यहाँ से देखो ये इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ पे देखो माइनस करके दिखा रखा है, क्योंकि वो सारे रीजनिंग समझ रहे हो, क्योंकि ये 4 जगह हाँ। प्रॉफिट है, ठीक है। तो कितना आ गया, 109,820, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 12% है। कितनी दी हुई यहाँ पर, इसकी 48,000 है और यहाँ पे 36,000 है। लेकिन डेट का ध्यान रखना, कब से दिया हुआ, अक्टूबर से। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, नहीं आया समझ में, आप करोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आप 6 महीने की निकालोगे। सोच पा रहे हो ना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि कहानी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही, अक्टूबर से। तो जरा करो 48,000 का 12% निकालो, कितना आ रहा, 48,000 का 12% 5760 कितना आ रहा, 5760 5760। लेकिन 6 महीने के लिए निकालो, मल्टीप्लाई बाय 6/12, 2880। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया। आ गया समझ में? उसके बाद ये निकालो, इसका 36,000 का 12% निकालो, 36,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया, इसकी रीजनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी आपको समझ में आ गया था और ये भी आपको समझ में आ गया। इंटरेस्ट उठाएंगे 10% पर एनम। ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी। मैंने कहा जब देखो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, आप ये वाली लाइन देखो, यहाँ आपको दिख रही ड्राइंग, दिख रही पार्टनर्स की, क्रिश की 4,000 दिख रही है, साहिल की 2,000 दिख रही है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी दिया हुआ। आप मुझको कहोगे लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई। देखो यहाँ पर तुमको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई, यहाँ पे तुमको पार्टनर्स की ड्राइंग तो दे रखी है कि क्रिश की कितनी है, 4,000 है, साहिल की कितनी है, 2,000 है, लेकिन क्या गायब है, डेट ऑफ ड्राइंग गायब है कि भैया इन्होंने पैसा कब निकाला होगा। तो जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई रहती तो मैं क्या लेके चलता हूँ, एवरेज पीरियड लेके चलता हूँ। इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 6/12 से। ये लॉजिक यहाँ पर मत लगाना, यहाँ पर तो 6/12 इसलिए किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्योंकि इनका बिजनेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं दी हुई है। आ गया समझ में? दोनों की कहानी अलग अलग है। ये देखो निकालो 4,000 का 10% निकालो, 400 4,000 का 10% कितना आ रहा, 400 मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्यों, पर एनएम दिया हुआ है ना, है क्या, पर एनएम दिया हुआ है ना, तो फिर क्यों होगा 6/12? जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई अच्छा रहती। हाँ। ये है समझ में? एक सेकंड की हाँ 200 आ गया समझ में? लेकिन तुम बोलोगे यहाँ तो 100 ही है। अब एक दिमाग लगा के सोचना, ठीक है। मुझको क्या निकालना है, एवरेज पीरियड। अगर मैंने 6/12 कहा तो 6/12 में कब निकालता था, पूरे साल भर का।
लेकिन इस बिजनेस को चलते हुए तो अभी 6 महीने हुए, तो 6 महीने का क्या हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा। समझ गया। नहीं आया समझ में? इंटू 10% इंटू 3 3/12, 100। तो ये आप 100 समझ जाओगे। 50 भी समझ सेम लॉजिक आप यहाँ पर समझ जाओगे। समझ में आया कि मैंने 3/12 से क्यों मल्टीप्लाई कर करवाया, और मैं 6/12 से कब मल्टीप्लाई कर करता हूँ, जब पूरे साल भर का दिया हुआ होता और डेट ऑफ ड्राइंग ना दी हुई होती। दिया साल भर का है, बट बिजनेस शुरू बाद में हुआ। अक्टूबर में हुआ ना, हाँ। तो 6 महीने का ही तो होगा। अब क्रिश को भैया कितना 2% मिलेगा टर्नओवर का। टर्नओवर कितना है यहाँ पे देखो, 2 लाख है, तो 2 लाख का तुम यहाँ पे निकाल लो 2% कितना आ रहा, 2 लाख का 2% निकाल लो, 4000। तो तुमको ये भी समझ में आ जाएगा। खर्चा है तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हर एक पार्टनर को सैलरी मिलेगी। इसको कितनी है, 1200 पर मंथ है, 1200 इंटू 12 हो जाएगा, कितना आ रहा, वो 14,400। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो कितना है, 7200 पर 7200, डिवाइड होगा। क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। तुम बोलोगे जब बिजनेस ही अक्टूबर, देखो ना यहाँ पर एक लाइन खींच के दिखा देता हूँ ना तुमको। हाँ, इस अक्टूबर से तुम याद रखो कि भैया अभी सिर्फ 6 महीने का ही हमको काम करना है। नहीं आया समझ में? समझ गया। 6 महीने का लेके चलना है ना। आ रहा, तो कितनी है, 1200 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ रहा, 7200। और इसका भी कितना आ जाएगा, 7200। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो दिए हुए यहाँ पर कितने हैं, 4:3। इसको भी देखते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ था कितना, 1 लाख, बस ये तो है। फिर दोनों साइड का टोटल कर दोगे, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे, और बड़ी में से तुम क्या कर दोगे, छोटे वाले को माइनस कर दोगे। इसको भी माइनस कर दोगे, इसको भी, और इसको भी तुम माइनस कर दोगे। क्लियर हो गया बात? इसको भी माइनस, इसको माइनस, और इसको माइनस, तो जो बचेगा वो बढ़ जाएगा। ये जो तुम्हारे पास जो बच रहा, ये तुम्हारे पास क्या है, प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट में इसको बोलते हैं। जो बच गया ये क्या है मेरे पास, डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स के बीच में बैठ जाएगा। कौन से रेशियो में, 4:3 पर, क्योंकि इस बार दिया हुआ है। क्लियर हो गया? कर लोगे आप इतना? अब उसके साथ में क्या बोला था कि भैया साहिल का लोन भी बनाओ। साइड का। तो साहिल का लोन आप याद रखना, तुमने कहा कि भैया लोन अकाउंट है तो L+ यहाँ पर लगेगा। लोन बढ़ेगा इधर, कम होगा इधर, बढ़ेगा क्रेडिट साइड पर, कम होगा डेबिट साइड पर। सबसे पहले 12,000 समझ में आ रहा? अगर तुमसे यहाँ पर अगर जनरल भी पूछ लेते तो क्या तुम उसका जवाब दे सकते थे? तुम लिखते क्या लिखते, पहला कैश अकाउंट डेबिट टू साहिल रोल, साहिल लोन 12,000 और 12,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ पे डेट भी आ रही, कल मैं चेक करूँगा तो ढंग से समझाना। ये 12,000 समझ में आ गया। और इंटरेस्ट ऑन लोन समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन लोन ये देखो 180 बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो लिखा हुआ है, ये किस चीज़ का है, इंटरेस्ट ऑन लोन का है। ये तो साहिल का लोन है ना भाई। जब हमने लोन लिया, हमारी फर्म ने जब लोन लिया, तो यहाँ से 12,000 से देखो लोन बढ़ गया, और जब इसमें ब्याज लगा इंटरेस्ट, तो लोन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आ गया समझ में? ये टोटल किया और यहाँ पर तुम्हारे पास बैलेंस आ गया। अगर यहीं पर तुमसे जनरल पूछ लेते तो मैं वो भी तुमको समझा देता हूँ। जनरल बोलते तो तुम पहली वाली क्या लिखते, तुम पहली वाली लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू साहिल लोन, कितने का, 12,000 रुपये और 12,000 रुपये। रूल क्या लगाते, बैंक बैलेंस बढ़ रहा तो A+ यहाँ पर और L+ यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर तुम इसमें क्या लगाओगे, इंटरेस्ट ऑन लोन लगाओगे, तो उसकी क्या बन जाएगी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू साहिल लोन अकाउंट। कितनी थी अमाउंट, 180 और 180। आ गया समझ में? तो टोटल समझ गए तुम। एंट्री पूछेंगे तो ये, अगर तुमको एक और सीखनी है, तुमने कहा भैया ये मेरे पास क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है तुम्हारे पास, नॉमिनल अकाउंट। इसमें देखो मैंने काय का रूल लगाया, ये मेरे पास खर्चा है, इसकी वजह से यहाँ पर लोन बढ़ जाएगा। ये क्या है, खर्चा, लोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मैं इसके बाद क्या लिखूँगा, एक क्लोजिंग एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आ गया समझ में? तो यहाँ पर मैंने तुमको एंट्री भी बता दी है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों क्लोज किया गया, क्योंकि ये तुम्हारे पास 4 जगह प्रॉफिट वाला आइटम था, जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात? पक्का? अगला क्वेश्चन नंबर 3। चलो पहले आप ये करो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।